गाजियाबाद में जो घटना हुई है, जिसमें स्कूल के बच्चे की जान गई है और जिसमें परिजन नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस घटना का रियलिटी चेक दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी पॉलिटिकल अपडेट हमारे पास है लखनऊ से। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। जी हां, अखिलेश यादव को पत्र लिखकर उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया है। सपा में कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे ने प्रमोद मौर्य 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अब वो कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने अपना त्यागपत्र अखिलेश यादव को भेज दिया है आरोप लगाते हुए। तो समाजवादी पार्टी में बगावतों का दौर जारी है, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। अब इस क्रम में ताजा इस्तीफा प्रमोद मौर्य का, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे हैं और 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। पत्र लिखा है उन्होंने अखिलेश यादव को और विस्तार में लिखा है कि कुशवाहा समाज की उपेक्षा की जा रही है और इस वजह से वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए। तो एक और झटका अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। इस्तीफों का दौर जारी है समाजवादी पार्टी से। अलग अलग स्तर पर अलग अलग इलाकों से इस्तीफे आए हैं और अब देखिए प्रमोद मौर्य के इस्तीफे की बात हम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज की उपेक्षा हो रही है समाजवादी पार्टी में और इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो सपा में कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है प्रमोद मौर्य ने और ये कहते हुए लिखते हुए पार्टी छोड़ दी है। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है। अनुभव, इस इस्तीफे में और क्या लिखा गया है और प्रमोद मौर्य के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल प्रमोद मौर्य जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर हम कहें तो वो भतीजे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रतापगढ़ में। और 2018 में प्रमोद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री थे, बीजेपी में थे और तब भी बड़ा सवाल उठा था कि अरे स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे अगर सपा ज्वाइन कर रहे हैं। पर आज जिस तरीके से जब जनवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद प्रमोद वहां जाते भी थे, मिलते भी थे और दोनों नेता एक ही पार्टी में आ गए थे। पर जो पत्र लिखा है प्रमोद ने, उसमें साफ तौर पर देखिए लिखा है कि समाजवादी पार्टी में चाहे मौर्य समाज हो, कुशवाहा समाज हो, सैनी समाज हो, इसकी उपेक्षा हो रही है और इससे ही वो नाराज बताए जा रहे हैं और इससे ही वजह बताया उन्होंने अपने इस्तीफा देने का। तो आप सोचिए, प्रदेश सचिव उनका रैंक था, प्रदेश सचिव के पद पर वो वहां पर थे और प्रतापगढ़ में अगर हम कहें तो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके, उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। अभी जब पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी हमने देखा किस तरीके से प्रमोद मौर्य ने वहाँ चीजों को अरेंज किया और कुछ जो सीटें थी वो जीतने में मदद भी मिली थी। पर यही स्थिति है। आपने उनसे ये भी पूछा कि आपने तो छोड़ दिया, आपके अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करें तो उनका क्या है रुख। उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए ये मेरा फैसला है, मैंने छोड़ी है पार्टी, उनका क्या फैसला होगा ये वो जाने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में मौर्य हो, सैनी हो, कुशवाहा समाज हो, इन लोगों की उपेक्षा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। कहा यह गया है अपरेंट तौर पर कि उपेक्षा की वजह से पार्टी छोड़ी जा रही है। गाजियाबाद में स्कूल बस से बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजन प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। मोदीनगर थाने के बाहर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे मामले पर पुलिस के पदाधिकारी सिर्फ टाल मटोल का रवैया अपना रहे हैं। मोदीनगर थाने की पुलिस का आलम यह है कि सवाल करने पर पुलिस के पदाधिकारी मीडिया के साथ ही बदसलूकी कर रहे हैं। सीओ सुनील कुमार ने हमारे रिपोर्टर को कवरेज करने से रोका और सवाल पूछने पर कैमरे पर हाथ मारकर कैमरा तोड़ दिया। तो बड़ी अपडेट यह है कि छात्र की मौत के मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। जी हां, प्रशासन ने परिजनों से कार्रवाई का आश्वासन लिखित में देने की बात कही है। परिजनों को लिखित में आश्वासन देने को तैयार हो गया प्रशासन। एबीपी गंगा ने लगातार बिना रुके, बिना दबे, बिना डरे लगातार परिजनों की मौके पर आवाज उठाई है। नाराज परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे, ये इरज राजा कह रहे हैं। पुलिस अधिकारी इरज राजा कह रहे हैं कि नाराज परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे और ये आश्वासन अब वो लिखकर देने को तैयार है। पहले लिखित में देने को तैयार नहीं था प्रशासन, लेकिन अब आश्वासन कार्रवाई का लिखकर देने को तैयार हो गया है प्रशासन। ये देखिए क्या हुआ, जब एबीपी गंगा ने सवाल उठाना शुरू किया तो सीओ सुनील कुमार कैसे भड़क गए। उन्होंने कैमरा क्षतिग्रस्त कर दिया और देखिए हुआ क्या, आपको दिखाते हैं।
आगे की तरफ चल दिए हैं सीओ साहब से। नहीं कैमरा लाइव ना इस तरह नहीं तोड़ रहे हो, ये तोड़ कैसे रहे, ये नहीं कैमरा लाइव है सीओ साहब, ये सीओ साहब लाइव ही चल रहा है। नहीं अगर आप कैमरा हमारा तोड़ देंगे सीओ साहब, आप कैमरा तोड़ देंगे, आप हमें बंद कर देंगे, आप हमें बंद कर देंगे, आप हमें बंद कर देंगे, आप ये माइक नीचे, आप लाइव तरीका ये है जनता की आवाज। अच्छा हम पे किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे आप ये बताइए। मुकदमा करें? नहीं मुकदमा बताइए। माहौल खराब करोगे तुम्हारे। अच्छा किस तरह का मुकदमा, किस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं हम? यहाँ रोड जाम है, यहाँ परिजन बैठे हैं, अगर हम आवाज दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, तो आप हमारा कैमरा, आपने हमारा कैमरा पकड़ा, आप हमारा ये कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये हुआ एबीपी गंगा के रिपोर्टर के साथ इस तरह से बदसलूकी की गई। आपने देखा माइक को नीचे दबाने का प्रयास किया गया, कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सच दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने नाराज परिजनों की जो तकलीफ में है, जो बेइंतहा तकलीफ में है, गुस्से में है, उनकी आवाज उठाई है, आप तक पहुंचाई है। इसीलिए यह बदसलूकी की गई एबीपी गंगा के संवाददाता शक्ति सिंह के साथ और एबीपी गंगा के कैमरे के साथ, और ये सब कुछ सीओ सुनील कुमार खुलेआम कर रहे हैं। लाइव कैमरा पर उन्होंने ये सब कुछ किया, और ये आपने अभी अभी देखा है। पुलिस से नाराज है परिजन, वो कह रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर लोगों को छोड़ रही है, खासकर प्रिंसिपल को जानबूझकर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, छोड़ा गया है। और जब यही नाराजगी हमने उठाई, आपके सामने रखी, तस्वीरें दिखाई, तो उसके बाद ये हुआ। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए शक्ति सिंह, जो वहां पर लगातार मौजूद हैं मौके पर और लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जिनके साथ बदसलूकी की गई फोन लाइन पर है इस वक्त हमारे साथ। शक्ति, फिलहाल वातावरण क्या है वहां पर, क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो हालात थे वो जस के तस हैं। अभी भी जो परिजन हैं वो बाहर सड़क पर बैठे हैं, और अब जो बच्चे के पिता है, जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी, अब उस पिता के साथ अंदर थाने कोतवाली में बातचीत चल रही है। जो एसपी देहात हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और लिखित आश्वासन देने की यहाँ पर बात चल रही है कि लिखित आश्वासन आपको दिया जा रहा है कि इसमें जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा। तो अब समझाने बुझाने की यहाँ पर जो बात है, बातचीत चल रही है। अब देखना यह है कि कुछ देर में यहाँ पर क्या होगा, क्या जो पिता हैं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या वो सड़क से यहाँ से हट जाएंगे या नहीं हटेंगे, ये कुछ देर बाद यहाँ पर जो यहाँ चल रहा है वो साफ साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सीओ साहब ने हमारे साथ बदसलूकी करी, तो ये बदसलूकी अगर जनता की आवाज अगर हम दिखाएंगे तो ये एक नॉर्मल बात है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिस वाला इस तरह की हरकत हमेशा करता ही है, लेकिन खबर मतलब एबीपी गंगा हर उस जगह पहुंचता है जिस जगह किसी के साथ जुल्म हो रहा होता है। हम वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद सीओ जो सुनील कुमार हैं उन्होंने बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन हम वहां से हटे नहीं, और उसका नतीजा ये है कि अब यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर लाइन लग गई है, और यहाँ पर जो सड़क जाम है अब उसको खुलवाने के लिए प्रयास चल रहा है। और जो बच्चे के माता पिता हैं अब उनके साथ बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रहा है। हो सकता है कि कुछ देर में जो बच्चे के जो पिता हैं उन्हें मना लिया जाए, क्योंकि जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो और लोग हैं, जो लोकल यहाँ के जो नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और समझाने की यहाँ पर जो कोशिश है वो पिता के साथ कोशिश, जो बच्चे के पिता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये भी धमकी दे दी थी कि अगर मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपने कहते हैं जो मेरी बेटी है, एक बेटी है और जो पत्नी है, उनके साथ यहाँ पर आत्महत्या कर लूंगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर पुलिस के जो हाथ पांव हैं वो फूल चुके हैं, और अब इन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, इन्हें मनाया जा रहा है। क्योंकि जो जाम है वो जाम में जो फंसे लोग हैं वो भी काफी दूर तक का लंबा जाम जो फंसा हुआ पिछले ये जाम तकरीबन 9:15 बजे से यहाँ पर लगा हुआ है, और 11:15 बज चुके हैं। तो जो लोग हैं वो भी यहाँ पर परेशान हैं, जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि जो बच्चे के पिता हैं वो किस बात पे संतुष्ट हो पाते हैं और यहाँ से हटते हैं। लेकिन आक्रोश उनके अंदर पूरा है, जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके अंदर जो आक्रोश है वो बहुत ज्यादा है। वो बिल्कुल भी हटने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें समझाया बुझाया ठीक है। शक्ति, आप बता रहे हैं कि पिता थाने के अंदर हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, और आत्महत्या की बात कही है परिवार ने, खासकर पिता ने। गाजियाबाद में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मासूम छात्र अनुराग की मौत हो गई, और इस मामले के सामने आने के बाद से तमाम बड़े सवाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर खड़े हो गए हैं। और ऐसे में एबीपी गंगा ने मेरठ में तमाम स्कूलों का जायजा लिया और समझने की कोशिश की कि मेरठ में सुरक्षा मानकों का कितना पालन हो रहा है। हमारे संवाददाता ने खुद बस में जाकर सुरक्षा मानकों का जायजा लिया।
गाजियाबाद के मोदी नगर में 4th क्लास के छात्र अनुराग की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ये सवाल उठ रहे हैं कि जिन स्कूल बसों से जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी फिटनेस कैसी है। और यही जानने के लिए आज से एबीपी गंगा की टीम यही देखने निकली है। ये है सरस्वती शिशु मंदिर डी ब्लॉक शास्त्री नगर की स्कूल बस और देखिए पूरी तरीके से जो तमाम यहाँ बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुरक्षा के इंतजाम इस बस में नज़र आ रहे हैं कि बच्चे यहाँ, ये इन्होंने रेलिंग इस तरीके की लगा रखी है कि बच्चा यहाँ से ना झांक सके। हालांकि थोड़ा सा और ऊपर इस रेलिंग को लगाया जा सकता था। जो चालक हैं वो अंदर मौजूद हैं और परिचालक गेट पर हैं। जब बच्चे यहाँ से उतरते हैं या बच्चों को अंदर एंट्री दी जाती है तो ये परिचालक पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, बच्चों को उतारते हैं और बच्चों को उसके बाद अंदर लेके जाते हैं। बस में अंदर किस तरीके की स्थिति है यही हम देख लेते हैं और जान लेते हैं। सत्येंद्र अपने कैमरामैन से कहूँगा आ जाएं, वो भी इन बच्चों के साथ सफ़र करेंगे और ये देखेंगे। देखिए बच्चे आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर मास्क लगा रखे हैं। जो परिचालक हैं और जो चालक हैं दोनों से ही हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम चालक से बात कर लेते हैं और उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर आप जिस तरीके से बच्चों को लेके जाते हैं किस किस तरह के जो इंतजाम हैं वो आपकी तरफ से किए गए। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, फर्स्ट एड वगैरह है बॉक्स? फर्स्ट एड बॉक्स है। अच्छा हाँ जी, कैमरे भी हैं। अच्छा कैमरे भी लगा रखे कैमरे भी लगे हुए हैं। हैं, दिखा दीजिए। देखिए ये बता रहे हैं यहाँ बाकायदा कैमरे लगा रखे हैं ताकि। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। स्कूल बस मामले में एक सहमति बनी है प्रशासन और नाराज परिजनों के बीच में और इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। शक्ति, क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल अधिकारियों ने जैसा कि मैं पहले बताया था कि अब वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है, जिसके बाद जो परिजन हैं अब सड़क से हट गए हैं। उन्हें एक लिखित दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा। जिस तरीके से सुबह से परिजन NH 58 पर डटे हुए थे, जमे हुए थे, लंबा जाम लगा हुआ था, जो लोग थे वो भी जाम में त्रस्त थे। तो अब अधिकारियों ने हालांकि परिवार को अभी हाल फिलहाल में समझा लिया है और समझा के सड़क से हटा दिया है। कि परिजनों ने भी साफ कर दिया है कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो दोबारा कुछ ना कुछ वो करेंगे। कुछ ना कुछ अगर कहें तो वो आत्महत्या तक की उन्होंने धमकी दी थी, तो अब उन्होंने साफ कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से हम यहाँ सुबह पहुंचे और हमने यहाँ का देखा, उस समय नजारा देखा यहाँ पर, उस समय हमारे सामने ये सब निकल कर आया और उसके बाद जो परिवार है परिवार को जब अधिकारी पहुंचे तो अब उन्होंने संतुष्ट कर लिया है।